अब हम नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे, दैट इज़ जिसका क्लाइंट का मार्केट हब में डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट भी नहीं है और म्यूचुअल फंड सेगमेंट भी नहीं है। यहाँ से आपको रजिस्टर क्लाइंट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद क्लाइंट का नेम एंटर करना है एज पर पान, फिर डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड पैन नंबर। फिर यहाँ पे म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करके सबमिट करना है। फिर यहाँ पे क्लाइंट को उनके नंबर पे मोबाइल पे OTP आएगा, फिर ईमेल पे भी OTP आएगा, ईमेल आईडी पे। इनकेस आप क्लाइंट को ईमेल OTP इनबॉक्स पे नहीं मिल रहा है तो एक बार आपको स्पैम फोल्डर भी चेक करना है। देन क्लिक ऑन सबमिट बटन। फिर यहाँ पे आपको जो स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवानी है वो स्कीम आपको एंटर करनी है। फिर यहाँ पे पैन नंबर एंटर करना है, देन व्यू डिटेल्स। यहाँ पे आपको जो अमाउंट की SIP आपको करवानी है वो अमाउंट सिलेक्ट करना है। देन ड्यूरेशन पे सिलेक्ट करके इन्वेस्ट। फिर यहाँ पे आपको डीमेट सिलेक्ट करना है। अब यहाँ से क्लाइंट का न्यू अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे पेमेंट के लिए 2 ऑप्शन दी गए हैं, पेमेंट बाय सब ब्रोकर एंड पेमेंट बाय क्लाइंट्स। यहाँ पे इफ़ आप पेमेंट बाय सब ब्रोकर पे क्लिक करते हो तो आपको डायरेक्ट पेमेंट का यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा। इफ़ आप पेमेंट बाय क्लाइंट करते हो तो डायरेक्ट लिंक जाएगी क्लाइंट की मोबाइल नंबर पे, तो क्लाइंट वहाँ से पेमेंट की प्रोसेस करेंगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी हम पेमेंट बाय क्लाइंट पे क्लिक किया है। अब क्लाइंट को उनके नंबर पे लिंक गई होगी, क्लाइंट को उस लिंक से उनकी पेमेंट की आगे की प्रोसेस करनी है। यहाँ पे क्लाइंट की पेमेंट की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस देख रहे हैं वो डिजी लॉकर की। अब डिजी लॉकर में यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं, एक प्रोसेस बाय सब ब्रोकर और एक सेंड लिंक टू क्लाइंट। सेंड लिंक टू क्लाइंट में ऐसा है कि डायरेक्ट क्लाइंट के मोबाइल नंबर पे लिंक जाएगी, तो वहाँ से क्लाइंट को पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी, जिसमें क्लाइंट को आधार और पैन एंटर करना पड़ेगा और सेल्फी लेनी पड़ेगी। इफ़ आप यहाँ से प्रोसेस बाय सब ब्रोकर करते हो तो यहाँ पे आपको क्लाइंट का पैन और आधार आपको एंटर करना है और सेल्फी के लिए क्लाइंट को लिंक जाएगी। यहाँ पे हम प्रोसेस बाय सब ब्रोकर कर रहे हैं। अभी प्रोसीड। यहाँ पे हम आधार नंबर एंटर करेंगे, देन नेक्स्ट। फिर क्लाइंट को एक OTP आएगा, फिर यहाँ पे सिक्योरिटी पिन 6 डिजिट। इफ़ क्लाइंट को सिक्योरिटी पिन आपको नहीं पता है तो आप फॉरगेट सिक्योरिटी पिन करके भी आप प्रोसेस कर सकते हो। देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। इन केस यहाँ पे आधार और पैन की डिटेल्स फैच नहीं होती हैं तो आपको क्लाइंट के पास पैन का आपको फ़ोटो मंगवाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको अपलोड करवाना है। यहाँ पे आधार पैन का कंप्लीट है, इसीलिए यहाँ डायरेक्ट सेल्फी की प्रोसेस पूछी है और यहाँ जो लिंक है वो डायरेक्ट क्लाइंट की रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे लिंक चली जाएगी। आपको यहाँ से क्लोज कर देनी है प्रोसेस। अब आगे की जो प्रोसेस है वो क्लाइंट को करनी है, दैट इज़ वो सेल्फी लेना है क्लाइंट को। यहाँ
यहाँ पे क्लाइंट ने सेल्फी ले ली है। अब हम आगे की प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पे क्लाइंट का जो भी बेसिक डिटेल्स है, फादर और स्पाउस का नेम, फिर उनका मदर नेम, यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस, सिटीजनशिप, ऑक्यूपेशन, फिर यहाँ पे पॉलिटिकल एक्सपोज में नॉट एप्लीकेबल, फिर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, यहाँ पे एनुअल इनकम, फिर यहाँ पे क्लाइंट की बैंक डिटेल्स। जैसे ही आप बैंक सिलेक्ट करोगे उसके बाद आपको एक पॉपअप दिखेगा जिसमें आपको दिखाएगा कि म्यूचुअल फंड मैंडेट के लिए कौन से मोड अवेलेबल हैं। यहाँ पे आधार, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, ई साइन मैंडेट अवेलेबल है। ई साइन मैंडेट में आधार ऑथेंटिकेशन होगा, OTP ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे IFSC कोड आपको एंटर करना है, फिर बैंक अकाउंट नंबर, फिर उसके बाद अकाउंट टाइप, देन कंटिन्यू। फिर इफ़ आपको यहाँ पे नॉमिनी ऐड करवाना है तो वो नॉमिनी करवा सकते हो। अभी हम नो पे रख के कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करनी है क्लाइंट की। ब्लैंक पेपर पे आपको क्लाइंट की एक सिग्नेचर लेनी है, वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। फिर हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद क्लाइंट को ई साइन के लिए लिंक OTP आएगा उनके मोबाइल नंबर पे। कोड एंटर करके सबमिट पे क्लिक करना है। एक बार आपको यहाँ पे सब डिटेल्स वेरीफाई करके साइन नाउ पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद सेंड OTP। क्लाइंट को एक OTP आया होगा, वो OTP एंटर करके वेरीफाई OTP। यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस डन होती है और यहाँ पे आपको क्लाइंट कोड भी आपको मिल जाएगा। यहाँ से क्लाइंट को एक उनकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एक मेल गया होगा जिसमें उनको पोर्टल और एप्लीकेशन की लिंक भी मिली होगी और यूज़र नेम मिलेगा और पासवर्ड सेट करने के लिए एक क्लिक बटन है, वहाँ से क्लाइंट को उनका पासवर्ड सेट करना होगा। फिर अब यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम मैंडेट की प्रोसेस देखेंगे। यहाँ पे आपको ई साइन मैंडेट हम सिलेक्ट कर रहे हैं जो आधार बेस है। यहाँ पे अमाउंट सिलेक्ट करनी है मैंडेट की, फिर से क्लिक ऑन सबमिट बटन। उसके बाद क्लाइंट को मोबाइल नंबर पे एक सिक्योरिटी कोड आएगा, देन सबमिट। फिर यहाँ पे क्लिक करके आधार नंबर एंटर करना है, फिर सेंड OTP। फिर क्लाइंट को मोबाइल नंबर पे जो OTP आएगा वो OTP एंटर करना है, वेरीफाई OTP। यहाँ से क्लाइंट की मैंडेट की प्रोसेस भी डन हो गई है।
आपको जिस डेट पे SIP रजिस्टर करवानी है क्लाइंट की, वो डेट, वो मंथ सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हो। फिर मैंडेट सिलेक्ट करना है, देन क्लिक ऑन सबमिट बटन। यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि क्लाइंट की SIP सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गई है। इस वीडियो में हमने 3 प्रोसेस देखी। एक क्लाइंट का मार्केट हब में म्यूचुअल फंड अकाउंट भी है और डीमेट ट्रेडिंग भी है। फिर सेकंड प्रोसेस देखिए कि क्लाइंट का मार्केट हब में डीमेट ट्रेडिंग है और पर म्यूचुअल फंड सेगमेंट एक्टिव नहीं है। फिर थर्ड प्रोसेस हमने देखी कि क्लाइंट का पूरा न्यू एनरोलमेंट है। दैट मीन्स मार्केट हब पे उनका डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट भी नहीं है और म्यूचुअल फंड सेगमेंट भी नहीं है। तो आपको इस अकॉर्डिंग आपको प्रोसेस करनी रहेगी। यहाँ पे हम वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।